दोस्तों आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। Redmi 9T है मेरे पास और Redmi 9T पे मैं आज क्या फ्लैश करूँगा, आइए ज़रा कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखाता चलूँ। तो जनाब ये मेरा चैनल है टेक इन्फोमेनिया। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने MIUI 13 और Droid क्लिटिक के नाम से Android 12 वर्जन फ्लैश किया था Redmi 9T पर, जिस पर मुझे काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट मैसेजेस आ रहे थे कि सर ट्यूटोरियल फ्लैशिंग की वीडियो भी अपलोड करें। जनाब आज की वीडियो में मैं Redmi 9T पे ये वाली रोम फ्लैश करूँगा जो कि MIUI 13.0 पॉइंट समथिंग वर्जन है, Droid क्लिटिक के नाम से है और Android 12 है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि ये रोम कैसी है तो ये वाली वीडियो देखिएगा जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके अलावा अभी जो आपके स्क्रीन पर पॉपअप नज़र आ रहा है उस पर टैप करेंगे तो ये वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। एक नज़र रिव्यू देख लीजिएगा, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये रोम मैं फ्लैश करूं कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, और बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा, साथ में सेलेक्ट ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए जनाब आइएगा अब डाउनलोडेड फोल्डर में। तो दोस्तों ये रिकवरी है जिसका लिंक और रोम का लिंक मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल आपके कंप्यूटर में तो लिंक मौजूद है वीडियो की। और मी फ्लैश 2017 की 2017 को इंस्टॉल कीजिएगा अपने विंडोज़ पे, या फिर मीडियाटेक के ड्राइवर्स का इशू आता है वीडियो देखिएगा, ट्यूटोरियल लिंक मौजूद है मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये दो फाइल आपने डाउनलोड करनी है, एक ये रोम की फ़ाइल है और ये रिकवरी। तो रिकवरी को सबसे पहले यहाँ एक्सट्रैक्ट कीजिएगा अपने इसी फोल्डर में रहते हुए। ठीक है जनाब, अब हम ज़रा मोबाइल फ़ोन की तरफ आते हैं। तो Redmi 9T जो कि ज़रूरी है कि आपके पास MIUI का वर्जन मौजूद हो। कौन सा वर्जन हो मैं आपको बताता चलूँ। MIUI आपके पास Android वर्जन 11 का होना ज़रूरी है, ये आप देख सकते हैं Android वर्जन 11। MIUI 12.5.4 हो, 12.5.5 हो, 12.5.6 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Android वर्जन का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, इसके अलावा दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता कैसे अनलॉक होगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मौजूद है, वो वीडियो देखें, अपने मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करें, फिर ये रोम फ्लैश कीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके अलावा बैटरी चेक कीजिएगा, मैक्सिमम जो है तकरीबन यानी कि मिनिमम 50% का चार्ज होना ज़रूरी है जी। आपने पासवर्ड सिक्योरिटी में लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाया हो तो इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा। मी अकाउंट इन केस यूज़ करते हैं तो इसे सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। इसी तरह गूगल अकाउंट को भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। और सबसे जो अहम काम है वो है अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा सेव करना। अगर आपने सेव नहीं किया तो सारा डेटा वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ें आपने कर दी हो, आपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करना है जी। अभी हम सेट को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए इस मेथड के लिए डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की। तो आपने डेटा केबल को अपने राइट हैंड में होल्ड करना है, मोबाइल फ़ोन को लेफ़्ट हैंड में। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा, केबल कनेक्ट करें, लाइक विद इन 2 और 3 सेकेंड्स में सेट बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। ये फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई है, फ़ौरन वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा और केबल कनेक्टेड है, मोबाइल कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। अब आइएगा कंप्यूटर की जानिब। फ्लैश 1 की फाइल नज़र आ रही है, इस पर डबल क्लिक करें तो कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी, ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज हो जाएगा रिकवरी फ्लैश होने के बाद। अब फ्लैश 2 पे डबल क्लिक कीजिएगा, सेट रीबूट हो जाएगा। फ़ौरन जो है वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखिएगा ताकि सेट बूट हो जाए कस्टम रिकवरी में। तो जैसे रिकवरी की स्क्रीन आए वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा। जनाब जैसी कस्टम रिकवरी की स्क्रीन बूट होगी, इंटरनल स्टोरेज आपको नज़र आएगा। जब आप डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटर पे इंटरनल स्टोरेज पे तो जो फोल्डर्स के नेम्स होंगे वो तमाम अजीब से फॉर्म में होंगे, क्योंकि ये रिकवरी फ़िलहाल इनक्रिप्ट कर देगी स्टोरेज को। हमें पहले जो है अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को डीक्रिप्ट करना होगा, जिसके लिए आप फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड वाले मेन्यू पर टैप कीजिएगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद बैक करके पीछे आइएगा और लास्ट वाले मेन्यू पे टैप करें, रीबूट पे टैप करके रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा ताकि सेट रीबूट हो जाए रिकवरी में दोबारा।
अच्छा दोस्तों, अब आपको इंटरनल स्टोरेज दिखाई देगा, लेकिन स्टिल जो है वो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये रहा स्टोरेज आ गया है कंप्यूटर पे। डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। बैक करके पीछे आऊँगा क्योंकि इंटरनल स्टोरेज जो है वो प्रॉपर शो नहीं हो रहा है। इसका एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वाले मेन्यू पे टैप कीजिएगा, सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा, डिस्प्ले पे टैप करके टाइम आउट को मैक्सिमम करें, ब्राइटनेस को भी मैक्सिमम करें ताकि दिखाई दे आपको। फिर दोबारा बैक करके पीछे आइएगा, फर्स्ट मेन्यू पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पर आपने ऊपर एरो की पे टैप करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ डेटा फोल्डर नज़र आएगा, डेटा फोल्डर पे टैप कीजिएगा। फिर यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप कीजिएगा और क्रिएट फोल्डर पे टैप करके यहाँ पे नेम दीजिएगा MEDIA मीडिया। यहाँ टैप करें तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा मीडिया वाला। मीडिया फोल्डर को टैप करके ओपन करें। फिर दोबारा 3 डॉट्स पे टैप कीजिएगा, क्रिएट फोल्डर पे टैप करें और कोई से भी नाम दे दीजिएगा TECH। एक और फोल्डर हमें बनाना होगा। यहाँ टैप करके अब फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब आपने दोबारा लास्ट वाले मेन्यू पे टैप करके रीबूट पे टैप करके रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा। और अब की बार जैसे ही सेट रीबूट होगा रिकवरी में, आपको इंटरनल स्टोरेज अब प्रॉपर फॉर्म में नज़र आएगा। लाइक यहाँ पर आपको कलर नज़र आ रहे हैं, नीचे आपको शो हो रहा है कि कितना GB यूज़ है और कितना फ्री है। अब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आपने डाउनलोडेड कंप्यूटर के डाउनलोडेड फोल्डर में जाना है बैक करके, और रोम फाइल जो है ये वाली, इसे यहाँ से कॉपी करें और वो अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में वो रोम फाइल पेस्ट कर दीजिएगा। जनाब, फाइल कॉपी होने के बाद मोबाइल फ़ोन से केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी। आइएगा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। अब आपने सेकंड नहीं, थर्ड वाले मेन्यू पर टैप करना है और पहला पार्टीशन डेल्विक को सेलेक्ट करना है, सेकंड कैशे को सेलेक्ट करना है, थर्ड मीटा डेटा को सेलेक्ट करना है और फोर्थ जो है वो आपने डेटा को सेलेक्ट करना है। लेट मी शो इट क्लोजली दैट दीज 4 पार्टीशंस नीड टू बी सेलेक्टेड, दैट्स ऑल, डू नॉट सेलेक्ट एनी अदर पार्टीशन। ठीक है जी। अब आपने स्वाइप करना है ताकि ये फॉर्मेटिंग शुरू हो जाए। जब ये हो जाएगा बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा, फर्स्ट मेन्यू पे टैप करेंगे तो आपका जो ये फॉक्स वाला फोल्डर आपको शो हो रहा होगा, ऊपर एरो की नज़र आ रहा है, इस पर बैक कीजिएगा, आपको डेटा फोल्डर नज़र आएगा। डेटा फोल्डर पे टैप करके ओपन करेंगे, मीडिया नज़र आएगा, मीडिया फोल्डर, इस पर टैप करके ओपन करें। यहाँ पर आपको रोम फाइल नज़र आएगी DKMUI। ठीक है जी। इसे टैप करके सेलेक्ट कीजिएगा, स्वाइप कीजिएगा, फ्लैशिंग शुरू होगी। अब टाइम लगेगा, लाइक इट विल टेक अराउंड 4 to 5 मिनट्स। लेट द फ्लैशिंग कंप्लीट, फिर हम जो है कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, फ्लैशिंग जैसी कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ नज़र आएगा रीबूटिंग सिस्टम आफ्टर 5 सेकेंड्स और सेट ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। और क्योंकि हमने अपनी मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को डीक्रिप्ट कर दिया था, ऑलरेडी फॉर्मेट कर दिया था, फॉर्मेट डेटा हो गया था, तो अब जो है परेशानी की कोई बात नहीं होगी। मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका रहेगा, फिर बूट करना शुरू करेगा। वेट करें, फर्स्ट बूट है, टाइम लगेगा। फर्स्ट बूट कंप्लीट होगी तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, वेलकम स्क्रीन आ गई है MIUI 13 की Redmi 9D पर। सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन Redmi 9D पर ड्राइड क्लिटिक का जो रोम है बिंदास फ्लैश हो गया है। कंट्रोल सेंटर आपको नया मिलेगा, मी डायलर मौजूद है, मी मैसेजिंग एप्लीकेशन, मी SMS। सेटिंग्स में जाके एक नज़र आपको दिखाता चलो, माई डिवाइस। तो माई डिवाइस में मैंने टैप किया और ड्राइड क्लिटिक के नाम से 13.0.2 जो कि स्टेबल वर्जन है। अगर रिव्यू वीडियो देखनी हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके रिव्यू वीडियो देखिएगा। बहुत अच्छी रोम है और जब ये रोम फ्लैश होती है तकरीबन एक 10 मिनट तक इस रोम को इसी तरह रहने दे, वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। फिर आप जब इसे यूज़ करेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको यूज़ करते हुए। काफ़ी लैग फ्री रोम जो है ये वाली रोम है। ठीक है जी। अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।